अच्छा तो ये है एसीपी, क्या हुआ? हमारे घर में पुलिस हमारी हिफाजत के लिए आती है। 30 सालों से मंत्री हूँ मैं, तो पहला पुलिस वाला है जो अरेस्ट वारंट के साथ आया है। मतलब इन 30 सालों में पहली बार किसी जाबाज पुलिस ऑफिसर से आपकी मुलाकात हो रही है? अबे सरकार किसी की भी हो, हुकूमत मेरी ही चलती है। हुकूमत किसकी भी चले, डंडा मेरा ही चलेगा। अच्छे, राशन कार्ड में पीछे का कॉलम देखा है क्या? उसमें मेरी इजाजत से ही नाम चढ़ते उतरते हैं। मंत्री जी, सर्टिफिकेट के जाति की कॉलम में देखा है आपने? वहां मैंने पुलिस ऑफिसर लिखवाया है। 5 लाख वोट मेरी जेब में है, तो मुझसे दुश्मनी कर रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेटे को जेल में डालेगा? मंत्री जी तो ज्योतिषी हैं, आपके दिल का हाल बयां कर दिया। जनता को समझना ही तो इनका पेशा है, इसीलिए तो हुकूमत कर रहे हैं, है ना मंत्री अच्छा जी? बेटा फिरकी ले रहा है। आओ डीसीपी। गुड मॉर्निंग सर। बोलती क्यों बंद हो गई? जो बोल वचन कर रहा था करना। ये बड़े लोगों का मामला है, बिना कुछ सोचे समझे अगर इनके बीच में पड़ोगे तो हम पर मुसीबत आ जाएगी, समझे? वकील साहब जो बोल रहे हैं वही करो। मेरी बात ध्यान से सुनो। लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में धुलाई करने की जरूरत नहीं है। आजकल पुलिस वाले अपने आप को जज समझने लगे हैं क्या? फैसला करना हम वकीलों का काम है। सीधा लड़के को अदालत में हाजिर करो, समझे? मर्डर केस, ड्रग्स केस, ये सब हैंडल करता हूँ मैं। क्रिमिनल लॉयर हूँ मैं। अदालत में जाने से पहले इस केस का नतीजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना? अब मेरे सुपीरियर ऑफिसर मना कर रहे हैं, वकील केस खारिज करवा रहे हैं, और ये मंत्री साहब अपने जेब में 5 लाख वोटों को लेकर ऐसे ही घूमते हैं। तो मैं इनके बेटे को हाथ लगा सकता हूँ क्या? मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं कुछ भी नहीं करूंगा सर। That's good। मंत्री जी देखिए, ये मेरा पहला केस है, वारंट भी साथ में लाया हूँ। खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना। मैं आपको एक वादा करता हूँ, इसे सीधे कोर्ट में ले जाकर पेश कर देते हैं ना? नहीं पापा। है घबराता क्यों है रे? अरे घबराओ मत बेटा, अगर चाहो तो अपने पापा को साथ में ले लो, सर को ले लेना, वकील को ले लेना, सबको साथ में ले चलना। सर मेरा यकीन कीजिए, आपसे वादा है, मैं आपके बेटे को टच भी नहीं करूंगा। हाँ अब आई ना कर ठिकाने पे। अरे विनायक, देखा ना तूने? हैं? तुझे गिरफ्तार करने आया था, खुद ही गिरफ्तार हो गया। चल अब घबरा मत, आजा। ये पुलिस, ये अदालत, ये जेल, ये सब हमारे जैसे नेताओं के लिए ही तो बनी है। ये गाड़ी धीमी क्यों कर दी तूने? अरे रोड पर मरे हुए को कफन डाला होगा। अरे ये तो इस शहर की रोज की बात है। साहब ये रास्ता अदालत की तरफ नहीं जाता। पता नहीं हमें किस बस्ती में लेके जाने की साजिश कर रहा है साहब। अरे तू भी घबरा रहा है, डीसीपी वकील है ना अपने साथ। साहब आपके बेटे ने इसी बस्ती की लड़की का बलात्कार किया था और वो अस्पताल में है साहब। साहब अब हम नहीं बचेंगे साहब। रामा 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 रे रामा 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 रामा। ओए हाँ सर। जरा यहाँ आना तो। मैं आऊँ सर? हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं क्यों आऊँ सर? अरे बोल रहा हूँ ना। ए, कल पुलिस स्टेशन के सामने क्या धांधली कर रहा था? कुछ धांधली नहीं की साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे छोड़ दो मुझे साहब। बस्ती की लड़की को इंसाफ नहीं मिला तो कोई खाकी वर्दी वाला नहीं बचेगा, ऐसा बोला था ना? नहीं साहब मैंने कुछ तो फिर क्या बोला था तूने? सबका था सर, मैंने कुछ नहीं बोला था। क्यों नहीं? हमारी वर्दी उतरवाएगा क्या तू? हाँ अरे सर मैं ऐसा क्यों कहूँगा सर, मैं खुद लूंगी बनियान में हूँ सर। ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? अरे साहब वो खुद के पैर पर नहीं, हमारे गले पर कुल्हाड़ी चलाने वाला है। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। डीसीपी हमारे साथ है, वकील हमारे साथ है, कोई क्या कर लेगा? अरे सर ये मारपीट का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सर, ये डिपार्टमेंट डीसीपी साहब का ही निपट लेंगे। अरे ये हमें क्या संभालेंगे, उससे पहले ही वो हमें सुला देगा। चुप कर बेवकूफ, खुद भी डर रहा है और सबको डरा रहा है। सर घबराइए मत, मैं जाकर देखता हूँ। बेटा मैं तुमको कुछ नहीं होने जाके दूंगा। देखो। साहब वकील साहब भी जा रहे हैं, उन्हें रोकिए ना। अरे वकील तू कहाँ जा रहा मंत्री है? जी बस आप अपने बेटे को सही सलामत अदालत में हाजिर कीजिए, मैं जज साहब को सेट करता हूँ, ठीक है? अरे वकील साहब मेरी वसीयत क्या कह रहा था तू? हाँ मंत्री का बेटा है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों बे? मीडिया बुलाएगा, अखबार में छपवाएगा। सर ये कह रहा है कि हमारे ऊपर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला सर। सर के सामने झूठ बोल रहा है। उसके मुंह से निकल गया होगा, छोड़ देना उसे। अबे बोला था कि नहीं तूने? अरे गुरु जब वो बोल रहा है कि नहीं बोला उसने तो छोड़ दो ना उसको, चलो हम लोग अरे चलते हैं। ऐसे कैसे मना कर दूं सर? तू कह रहा था ना कि हम मंत्री के बेटे को कुछ नहीं कर सकते। चला बताता हूँ तुझे, ये देख है ना मंत्री का बेटा। हाँ सर, मेरी बहन को पूरी तरह से मारने वाला यही है सर। धन्यवाद सर। सुनो रे देखा सब सर, लोग, मैंने वो करके मिल गया, आ जाओ।
क्या हो रहा है ये? देखो सब लोग शांत हो जाओ, मैं एक ही बार वार्निंग दे रहा हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। मेरे बच्चे को कोई भी इसे नीचे गिराकर लात घुसे नहीं मारेगा। जो कोई लात मारेगा उसे जेल में। रुक जाओ। अरे सुला के मारेंगे तो सो जाएगा, सुलाना नहीं रुलाना है इसे। मेरी बहन से बदतमीजी करता है, आज इसको भी मजा चखा दो। कमीने, आज तेरी लाश जाएगी यहाँ से। मारो। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। तुम उसे छोड़कर आपको मारने लग जाएंगे। अरे साहब मत जाइए, जिंदा नहीं बचेंगे आप साहब। हिम्मत कि हमारे बच्चियों को छेड़ेगा? सारे गांव वाले मिलकर आज तुझे चीर देंगे। आइंदा से हमारी बेटियों पर नजर उठा के देखने की कोशिश किया तो छोड़ेंगे। कोई भी जोश में आकर लड़के के हाथ पर बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। मेरी बात सुनो, रुको। अभी इसे थोड़ा आराम करने दो, बहुत मार खा लिया इसने। अभी इसे यही छोड़ देते हैं, खाना खा के फिर मारेंगे इसे। चलो। छोड़ेंगे नहीं तुझे, यहीं पे मिलना। हाय मेरी बेटी। है इंस्पेक्टर, अदालत में ले जाने के बजाय तो बस्ती में क्यों लेकर आए? मंत्री जी, मैं अपनी जबान का बहुत ही पक्का हूँ। मैंने आपके बेटे को छुआ क्या? हाँ, डीसीपी साहब आप बताइए। सर, मैंने इसे हाथ लगाया क्या? बताइए आप। और वो काला कोट कहाँ वो तो पर है? पहले ही भाग गया। मैं अभी भी कहता हूँ सर, मैंने आपके बेटे को हाथ तक नहीं लगाया। आप हाथ लगा या ना लगा क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने तो उसकी कुटाई कर ही दी ना। सर, इसे अदालत में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हॉस्पिटल ले जाकर उसका पोस्टमार्टम अरे करवा यार देते तुम ही हैं। बता दो ना इसे। ऐसा क्या? थैंक यू। पोस्टमार्टम। अरे बेटा तुम क्या कहते हो? उठ जा बेटा, उठ जा। कितनी धुलाई हो गई तेरी। अपनी जेब में 5 लाख वोट लेकर चलता हूँ मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा बेटा। आप कौन है? हे भगवान। उसे ले जाकर अगर मैं लॉकअप में डालता तो या तो वो 1 दिन में या फिर 2 दिन में छूटकर सीधे बाहर आ जाता। इसलिए बस्ती वालों के हवाले कर दिया। उनको भी मारने का सुकून मिल गया और मैंने अपना वादा पूरा किया। आज के बाद वो लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। आई लव यू दिव्या। आप लोग बैठ जाइए। सर, ये लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं। अबे बेवकूफ, 50-60 करोड़ खर्च करके कॉलेज खड़ा किया है। बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं। अब बीच में आकर 10,000 नुक्स निकालोगे तो क्या कॉलेज में ताला मार दे हम लोग? मामला अगर तुम लोगों तक ही होता तो संभाल लेता, लेकिन इसकी खबर बड़े भाई को मिल गई है और उन्होंने फोन करके मांडवाली करने को कहा है। इस पे दस्तखत करवा लो और इनको जो चाहिए देकर मामला खत्म करो। शट अप, अनपढ़ कहीं के। सरकार के इजाजत के बगैर कॉलेज चलाना जुर्म है, ऊपर से रिश्वत दे रहा है। ऐसा क्या है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ, कॉलेज की बिल्डिंग सेफ है क्या? कंप्यूटर है क्या? लैब है क्या? या फिर पढ़ाने के लिए अच्छे प्रोफेसर हैं? लाखों रुपए डोनेशन लेके गरीबों को लूटते हैं। भूलिया तो देखो, ये लोग कॉलेज चलाएंगे क्या? बच्चों के भविष्य के बारे में तुम लोगों ने कभी सोचा है क्या? LKG से लेकर एक बच्चा जब ABCD लिखना शुरू करता है तो तुम लोग पढ़ाई को अपना बिजनेस बना लेते हो। अगर पैसे नहीं होंगे तो उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ये बात लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? महंगे कोर्स कर रखे कि बच्चे जो पढ़ना चाहते पढ़ ही नहीं पाते। बस इसी तरह की लूट को खत्म करने के लिए हमें एक्शन लेने के लिए हमें स्पेशल ऑफिसर बनाकर भेजा गया है। बात तो सही है। तो जैसा ये कह रहे हैं कॉलेज बंद कर दो तुम। क्या बोल रहे हैं अरे सर? बोल दिया ना, चिल्ला क्यों रहे हो? बिल्डिंग का सारा खर्चा, स्टूडेंट को लौटाने वाली रकम और इन जैसे ऑफिसर का मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत दी थी वो, उसका इंटरेस्ट और मेरी फीस सब जोड़ा जाए तो 100 से 125 करोड़ होते हैं। वो मुझे वापस दे दो, कॉलेज बंद समझो। हमें धमकी दे रहे हो क्या? सॉरी, धमकी दी क्या मैंने? मैं धमकी नहीं देता हूँ, सीधा विकेट लेता हूँ मैं। जो मरने से डरता वही डरेगा तुमसे। दिखा, जरा हमें हाथ लगा कर तो दिखा। पैसा कमाने के लिए गुंडागर्दी करने वाले तुम लोगों को अगर इतनी चर्बी है तो पैसा भरने के बाद भी जिनकी पढ़ाई खराब हुई है और जिन स्टूडेंटों की पढ़ाई बर्बाद हुई है, वो 10,000 स्टूडेंट अगर यहाँ आ गए तो तुम्हारा क्या हश्र होगा जानते हो? तुम्हारे ही कॉलेज में तुम्हें दफना देंगे। माइंड इट, हमें धमकी क्या देता है? हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। बिना हमारी जानकारी के कॉलेज कैसे चलाते हो हम भी देखते हैं। चलिए सर।